आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट 4 फार्मास्यूटिक्स का। यूनिट 4 का ये है कि साइज रिडक्शन। सबसे पहला टॉपिक क्या है? साइज रिडक्शन। इट इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच ड्रग साइज इज रिड्यूस्ड इनटू स्मॉलर पार्टिकल और फाइन पार्टिकल। सॉलिड जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उसके साइज को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। Solid are cut or broken into smaller pieces using any sharp instrument। किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप उसके साइज को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। जस्ट लाइक अ नाइफ, हम लोग घर पे नाइफ का यूज करते हैं, नाइफ का यूज करके क्या करते हैं? साइज को रिड्यूस करते हैं। अब आगे अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन करने के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है साइज रिडक्शन करना? उसमें पहला है इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। देखो, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो इजिली एग्रीगेट हो जाएंगे और उनको मिक्सिंग करने में भी हमको सहायता होगी। लेकिन अगर पार्टिकल्स बड़े रहेंगे तो मिक्सिंग इजिली नहीं होंगे, और मिक्सिंग नहीं होंगे तो उनके स्टेबिलिटी पे, जैसे कि हम लोग टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट को मिक्स कर रहे हैं, अगर पार्टिकल छोटा छोटा है तो क्या हो रहा है? इजिली मिक्सअप हो जा रहा है। अगर पार्टिकल बड़ा है तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट है टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन। साइज रिडक्शन में ये भी होता है कि सॉलिड लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। थर्ड है ड्यू टू साइज रिडक्शन वी कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। साइज को रिड्यूस करके ही हम लोग अलग अलग डोजेस फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अलग अलग डोजेस फॉर्म इन द सेंस कह सकते हैं सॉलिड, कैप्सूल, सस्पेंशन और इमल्सन। जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके साइज को रिड्यूस करके हम लोग अलग अलग डोजेस फॉर्म को बनाते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग द स्मॉलर पार्टिकल साइज द ग्रेटर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो भी पार्टिकल्स स्मॉलर साइज के होंगे उनमें उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, और जो बड़े साइज का रहेंगे वो जल्दी अब्सॉर्ब होंगे। जैसे कि आप शुगर ले लीजिए, शुगर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं। और एक आता है शक्कर आते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, और उसको आप पानी में घोलिए वो जल्दी घुलेंगे नहीं घुलेंगे। तो यहां आपने एक एग्जांपल से देख लिया कि अगर नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? पहला यहां हार्डनेस। क्या है? हार्डनेस। फर्स्ट वन इज हार्डनेस। अगर मटेरियल हमारा रहेगा जो हार्ड रहेगा तो इजिली उसका साइज रिड्यूस नहीं होगा। सेकंड क्या है? मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल स्ट्रक्चर इन द सेंस जो भी मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, उसका शेप कैसा है। थर्ड है स्टिकनेस। स्टिकनेस मतलब क्या होगा? चिपचिपापन। अगर उस मटेरियल में चिपचिपापन है तो उसके साइज रिडक्शन में भी हमको दिक्कतें होंगी और परेशानी होगी। प्यूरिटी रिक्वायर्ड। प्यूरिटी, साइज रिडक्शन में भी प्यूरिटी, अगर आप साइज रिड्यूस कर रहे हैं किसी भी मटेरियल का, आप साइज रिड्यूस कर रहे हैं और उसके प्यूरिटी पे कोई दिक्कत आ रही है तो फिर ये भी दिक्कत है, प्यूरिटी में दिक्कत आ रही है। अगला है टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर है जो हमारा पार्टिकल है या मटेरियल है वो कितने टेम्परेचर तक रेजिस्ट कर सकता है, कितने टेम्परेचर तक रेजिस्ट कर सकता है। जैसे कि हम अभी एक इक्विपमेंट पढ़ेंगे बॉल मिल पढ़ेंगे। जब बॉल्स आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? वहां हीट होगा। जब हीट होगा, मान लो हीट होगा और कोई ऐसा पार्टिकल है जो हीट के कांटेक्ट में आने के बाद खराब हो जा रहा है, कंटामिनेट हो जा रहा है, तो ये भी चीजों को हमको ध्यान देना है। अगला है रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज। कितने साइज के फीड को हम इनलेट में डाल रहे हैं और कितने साइज के फीड हमको चाहिए, प्रोडक्ट कितने साइज में चाहिए, ये भी मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेथड। किन किन मेथड्स का उपयोग करके हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं? पहला है कटिंग। फर्स्ट क्या है? कटिंग। पहला क्या है? कटिंग। कटिंग सबको पता है कि विद द हेल्प ऑफ नाइफ
हम जो भी बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं, बड़े साइज के मटेरियल रहते हैं, उनको छोटा करते हैं। कटिंग सबको पता है। सेकंड है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? दबाव। दोनों तरफ से, दोनों मटेरियल को बीच में रख देते हैं, दोनों तरफ से दबाव डालते हैं तो क्या होता है? मटेरियल कंप्रेस होकर टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। थर्ड है इंपैक्ट। इंपैक्ट क्या होता है? प्रभाव डालना, किसी भारी चीजों से उस पर वार करना। वी कैन से दैट उसके हेल्प से पार्टिकल, जस्ट लाइक हैमर। हैमर हथौड़ी, हथौड़ी को लेके हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ठीक है। एट्रिशन। एट्रिशन मतलब घर्षण। प्रेशर। प्रेशर जैसे कि बॉल मिल में आप देखेंगे कि जब हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जब रोटेट करेंगे गेज को, जब हम रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बॉल्स आपस में टकराएंगी और आपस में टकराने की वजह से जो हमारा मटेरियल है उसका साइज छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एक है बोथ इंपैक्ट और एट्रिशन, ठीक है। अगला आते हैं कटिंग। कटिंग क्या होता है? किसी को पता है कटिंग क्या होता है? किसी बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स, बड़े with the help of any equipment, with the help of any sharp equipment। तो आप यहां देख रहे होंगे, in this method the material is cutted into smaller size using any sharp instrument like knife। और इसका एग्जांपल है कटर मिल, एक एग्जांपल है कटर मिल और सीजर। सबके घर पे सीजर होगा। सीजर मतलब चाकू। अच्छा, सीजर मतलब चाकू होता है। कैंची, सीजर मतलब कैंची। कैंची का यूज करके देखते होंगे आप, छोटे छोटे साइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अगला आ गया कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब अभी मैं बताया हूं, दोनों तरफ से दबाव। जब दबाव पड़ेगा तो कोई भी पार्टिकल्स क्या होगा? टूट ही जाएगा। तो इन दिस मेथड द मटेरियल इज क्रश्ड बाय यूजिंग प्रेशर ऑफ मोटार एंड क्रिस्टल। मोटार और क्रिस्टल आपने देखा होगा, पुराने टाइम में जो भी ऋषि मुनि थे वो एक देखते होंगे एक बॉल जैसा और एक पिस्टल को यूज करके अपना औषधि बनाते थे। तो इस मोटार और पिस्टल का यूज करके भी हम लोग साइज को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपैक्ट। नेक्स्ट क्या है? इंपैक्ट। इन दिस मेथड द मटेरियल इज हिटेड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड। एट हाई स्पीड। इंपैक्ट में क्या होता है कि हैमर है, हैमर को एक हाई स्पीड में मूवमेंट करा रहे हैं, एक हाई स्पीड में मूवमेंट करा रहा है और मटेरियल पे जाके जब स्टक कर रहा है तो मटेरियल का साइज टूट जा रहा है। क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। तो उसका एग्जांपल है हैमर मिल और बॉल मिल, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है? In this process, breakdown of material by rubbing action between two surface। दो सरफेसों के बीच जब रबिंग होता है, दो सरफेस के बीच जब रबिंग होता है तो आप देखते हो कि मटेरियल का ब्रेकडाउन होने लगता है, टूटने लगता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होने लगता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो वहां भी साइज रिड्यूस हो रहा है, तो वो उसी को क्या कहेंगे? एट्रिशन। यहां आप एक डायग्राम में इससे देख सकते हैं कि इंपैक्ट है। देखिए ये जस्ट लाइक अ हैमर, भी हम कह सकते हैं हैमर है। हैमर को मटेरियल पे जब स्टिक कर रहा है तो मटेरियल क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। ये एट्रिशन। एट्रिशन में मैंने बताया था कि दो सरफेस के बीच में अपना मटेरियल रखेंगे और वो घर्षण के वजह से, घर्षण इन द सेंस दबाव की वजह से क्या होगा? टूट जाएगा। तो देखिए आप इसको दोनों साइड से मूव होगा, और मूव होगा तो जो मटेरियल होगा वो ऐसे 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 मूव होगा, ऐसे मूव होगा तो मूव होकर नीचे 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 आएगा, नीचे नीचे आएगा। जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? साइज रिड्यूस होता जाएगा या फाइन पाउडर में चेंज होता जाएगा। थर्ड है क्या? कटिंग। कटिंग आप देख रहे हैं कि इधर से कटिंग किया जा रहा है। कटिंग तो आप सब लोग अपने घर पे कटिंग देख ही रहे हुए, रोज शाम को सुबह में सब्जी कट रहा होगा, तो वो जस्ट एग्जांपल आपको पता ही है। अगला है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो रहा है? दबाया जा रहा है। एट्रिशन और कंप्रेशन में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। एट्रिशन में क्या हो रहा है कि दोनों जो सरफेस है वो हिल रहे हैं, हिलते हुए दबाव डाला जा रहा है। और कंप्रेशन में हिल नहीं रहा है, दो सरफेस है ऐसे कंपैक्ट कर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है। ये सरफेस हिल नहीं रहा है, दबाया जा रहा है, तो उससे साइज रिड्यूस हो रहा है। अब हमारे सिलेबस में है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, केवल दो इक्विपमेंट है साइज रिडक्शन के। साइज रिडक्शन के दो इक्विपमेंट है, एक है हैमर मिल और एक है बॉल मिल। हैमर मिल, हैमर नाम से ही आपको लग रहा है हैमर मिल है। हैमर मैंने बताया था, हैमर मिल इंपैक्ट प्रिंसिपल इसका। तो हैमर मिल हम लोग देख लेंगे। हैमर मिल का एक प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट।
इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। बताइए इम्पैक्ट क्या होता है? प्रभाव डालना। किसी भी एक ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट को लेके हम अपने मटेरियल पे जब पुश करते हैं, आप एक फोर्सली है उस पे फोर्स करते हैं, तो क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? रिड्यूस, उसका साइज टूट जाता है। घर पे हथौड़े देखते हो, हथौड़े से ईंट को फोड़ा जाता है, हथौड़े का यूज करते हैं हम लोग, ईंट को फोड़ा जाता है। ईंट क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बैठ जाइए। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन में एक ये हैमर्स लगे हुए हैं, 5 हैमर्स लगे हुए हैं। एक ये पहले तो मेटालिक गेज है, क्या है? मेटल का ये पूरा है, मेटल का है, इसमें 5 हैमर लगे हुए हैं। हैमर लगे हुए हैं, यहां से हम हॉपर्स के थ्रू मटेरियल को फिल कर रहे हैं। जो भी मटेरियल हमको, जिसका भी साइज रिडक्शन करना है, उसको फिल करेंगे। मटेरियल को क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। फिल कर रहे हैं, मटेरियल ट्रेवल करके ये हैमर के बीच जा रहा है। जब हैमर क्या है? हाई स्पीड से मूव कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जब इस हैमर से टकराएगा तो इसका साइज रिड्यूस होगा। साइज रिड्यूस होगा तो आपको पता है कि जब साइज रिड्यूस होगा तो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। जब मास कम होगा तो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। जब मास धीरे धीरे कम होता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेटल डाउन होना स्टार्ट करते हैं। जब सेटल डाउन होगा, धीरे धीरे हम यहाँ किसी भी कंटेनर में पार्टिकल्स को, जो भी मटेरियल हम अपना वो ले लेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनलेट और इसे कहते हैं आउटलेट। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल गेज एनक्लोजिंग विद कंट्रोल शाफ्ट इन विच 4 or more swimming hammer are attached to the lower part of the mill। मैंने बताया था 4 और 5 हैमर्स जो रहेंगे वो अटैच रहेंगे, एक मेटालिक गेज रहेगा उसमें। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन थ्रू विच मटेरियल कैन पास विथ अ सुटेबल इन अ सुटेबल रिसीवर। एक गेज रहेगा, स्क्रीन रहेगा, उसमें मटेरियल क्या होगा? अगर मटेरियल, जैसे कि मटेरियल का जब साइज कम होता जाएगा तो वो नीचे सेटल डाउन होते जाएंगे। अगर साइज बढ़ जाएगा तो उसी में घूमते रहेंगे, उसी में घूमते रहेंगे जब तक उसका साइज कम ना हो जाए, जब तक वो पाउडर्ड फॉर्म में ना हो जाए, तब तक वो उसी में घूमते रहेंगे, टकराते रहेंगे। जब टकराते रहेंगे तो वो क्या होगा? साइज रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, अब वर्किंग देख लीजिए। वर्किंग मटेरियल इज, वर्किंग के लिए आप ये डायग्राम में देख लें। वर्किंग में सिंपल वर्किंग है इसका कि क्या है? हम मटेरियल को इनलेट, फीड इनलेट के थ्रू मटेरियल को फीड करेंगे। फीड करने के बाद मशीन को ऑन करेंगे, हैमर घूमने लगेंगे हाई स्पीड पे। हाई स्पीड पे जब घूमने लगेगा तो मटेरियल को नीचे आप एक कंटेनर लगा के कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे साइज रिडक्शन होता जाएगा, मटेरियल नीचे सेटल डाउन होता जाएगा और आपके जो भी कंटेनर है उसमें आके फिल होता जाएगा। बस इतना ही है। एक बार वर्किंग पढ़ लेते हैं। मटेरियल आर पुट इनटू द हॉपर, हॉपर में मटेरियल को डालेंगे। इट इज कनेक्टेड विद ड्रम, द मटेरियल इज पाउडर्ड टू द डिजायर्ड साइज ड्यू टू फास्ट रोटेशन। फास्ट रोटेशन होने की वजह से मटेरियल को डिजायर्ड साइज के हिसाब से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, द मटेरियल पास थ्रू द स्क्रीन एंड कलेक्ट इन रिजर्वायर। जो भी रिजर्वायर रिसीवर है उसमें हम मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे। यहां तक वर्किंग किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज में इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर। इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर, इंटरमीडिएट ग्रेड मतलब मध्यवर्ती ग्रेड का। क्यों? क्योंकि इसमें ये इस एपरेटस में हम साइज को, जैसे कोई पार्टिकल्स है उसका साइज हम वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े लार्ज साइज के पार्टिकल्स नीचे आके एग्रीगेट हो जाएं, बैठ जाएं, हमारे कंटेनर में रिसीव हो जाएं, अलग अलग साइज के रहेंगे। तो इसीलिए इंटरमीडिएट ग्रेड का रहेगा। इसीलिए क्या रहेगा? इंटरमीडिएट ग्रेड का। अगला है इट कैन बी ऑपरेटेड कॉन्टिन्यूअसली। इट कैन बी ऑपरेटेड कॉन्टिन्यूअसली। बार बार इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार ऑपरेट कर सकते हैं। ये मशीन थकता नहीं है। मशीन थकते हैं क्या? अगला है डिसएडवांटेज। ड्यू टू हाई स्पीड हीट इज जनरेटेड। कोई भी मशीन चल रहा है, कोई भी मशीन चलता है तो आप हाई स्पीड पे चल रहा है, हाई स्पीड चलता है, हीट तो जनरेट होगा ही। और जब हीट जनरेट होगा तो देयर इज अ चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ आवर मटेरियल। हमारे मटेरियल को खराब होने का चांस भी हो सकता है। अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर रहेगा, तो वो क्या होगा? टेम्परेचर कांटेक्ट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कंटामिनेट हो जाएगा। क्या होगा? कंटामिनेट हो जाएगा। अगला है इट इज नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। वही है,
हीट सेंसिटिव जो भी मटेरियल है हीट सेंसिटिव है, हीट के कांटेक्ट में जाने के बाद खराब हो सकते हैं, उस मटेरियल के लिए ये इक्विपमेंट नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो हैमर मिल में किसी को दिक्कत? दोनों का मतलब एक तरह से एक ही हुआ कह सकते हैं। अगर हाई स्पीड में घूम रहा है तो हीट जनरेट होगा, और जब हीट जनरेट होगा तो मटेरियल को खराब करेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज मतलब हानियां, होने वाली हानियां। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉल मिल। दो इक्विपमेंट दिया था, हैमर मिल और बॉल मिल। तो हमने पहला हैमर मिल पढ़ लिया। हैमर मिल में क्या था, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था? इंपैक्ट के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। आपको पता है इंपैक्ट के प्रिंसिपल पे काम, ये आपके फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम में पूछता है। जो भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं, पूछेगा कि हैमर मिल वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको एक ब्लैंक दे देगा, उसमें लिखना रहेगा इंपैक्ट। वो केवल इंपैक्ट लिख देंगे तो आपका एक नंबर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉल मिल। बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? इंपैक्ट और एट्रिशन। इंपैक्ट और एट्रिशन, बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है? इंपैक्ट और एट्रिशन। इंपैक्ट मतलब चीजों को हथौड़े से मारेगा भी और एक तरह का घर्षण भी करेगा, फ्रिक्शन भी करेगा। तो फ्रिक्शन करेगा जिससे मटेरियल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, एक मेटेलिक गेज है। मेटेलिक गेज में हम लोग क्या करेंगे? बॉल्स, मेटल के बॉल्स को फिल कर देंगे, और यहाँ रोटेटिंग शाफ्ट है। जब और मटेरियल इनलेट के थ्रू मटेरियल को फिल करेंगे, रोटेटिंग शाफ्ट को मोटर के थ्रू घुमाएंगे। जब मोटर के थ्रू घूमेगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने के बाद साइज का रिडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन अ मेटालिक फ्रेम। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब बीच में देख रहे हैं आप खाली है। हॉलो मतलब होता है खाली, खाली सिलेंडर होगा जो बना, वो किससे बना होगा? मेटल से, किसी भी मेटल से। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील वाले, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जल्दी खराब नहीं होता, उसमें कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कोरोजन मतलब जंग लगने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल का अगर यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होता है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है इट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द बॉल ऑक्यूपाई इज 30 to 50% ऑफ द मिल। 30 to 60% ऑफ द मिल, बॉल ऑक्यूपाई 30 to 60% ऑफ द मिल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। किसमें घूमता है? क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक की घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसी डायरेक्शन में घूमता है। और उसमें जो बॉल्स रहेंगे उनकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? उनकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? 30 to 50%। 30 to 50%। आप लोग यहां देख लीजिए 30 to 50। अगर इसमें पूरा मेटल ही भर दिया जाए, पूरा मेटल बॉल्स भर दिया जाए तो क्या साइज रिडक्शन होगा? नहीं होगा। वाटर का बॉटल लेते हैं आप, वाटर का बॉटल में पूरा फुल वाटर भर दीजिए, कोई मूवमेंट, उसको ऊपर नीचे करेंगे रोटेटिंग शाफ्ट से कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा। अगर वही वाटर खाली रहे, आधा फिल रहे, तो उसमें मूवमेंट होगा। उसमें मटेरियल को फिल करके जब मूवमेंट कराएंगे तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे में टकराएंगे, जब मेटल बॉल्स एक दूसरे में टकराएंगे तो साइज का रिडक्शन होगा। ठीक है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल। उसका डायमीटर कितना रहेगा? 2 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्किंग पे आ जाएंगे हम लोग। वर्किंग कैसे काम करता है? तो आपको पता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इंपैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इंपैक्ट, अब वर्किंग देख लीजिए। द मटेरियल फीड इनटू मेटालिक सिलेंडर एंड रोटेट द मेटालिक सिलेंडर एट मीडियम स्पीड। रोटेट द मेटालिक सिलेंडर एट मीडियम स्पीड। यहां से हम क्या करेंगे? मटेरियल को फीड करेंगे। मटेरियल को फीड करने के बाद यहाँ रोटेटिंग शाफ्ट लगा हुआ है, तो अब इसको मीडियम स्पीड पर रोटेट करेंगे। मीडियम स्पीड पे जब रोटेट होगा तो जो इसके बॉल्स हैं वो मटेरियल से टकराएंगे। टकराने के बाद इंपैक्ट और एट्रिशन कॉज होगा। इंपैक्ट और एट्रिशन कॉज होगा तो क्या होगा? साइज का रिडक्शन होगा। और जब साइज रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ आउटलेट के थ्रू मटेरियल अपने आप, मैंने पहले ही बताया था, जब पार्टिकल्स के जो साइज जितना कम साइज का रहता है, पार्टिकल के साइज जितने कम रहते हैं, जब कम होते जाते हैं तो वो सेटल डाउन होते जाते हैं, सेटल नीचे बैठते जाते हैं। नीचे जब बैठते जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ प्रोडक्ट आउटलेट है, यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग गैदर कर लेंगे। मटेरियल स्टार्ट रिड्यूसिंग इट्स साइज। मटेरियल क्या होगा? जब हम लोग शाफ्ट को घुमाएंगे
तो मटेरियल अपना साइज रिड्यूस करना चालू कर देगा। अगला है आफ्टर रिडक्शन रिसीव द मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्ट आउटलेट। रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने के बाद कोई भी आप एक कंटेनर ले जाएंगे, उसमें प्रोडक्ट आउटलेट में अपना प्रोडक्ट ले लेंगे, साइज रिड्यूस हो गया। यूजेस लिख लीजिए। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड टू रिड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू इंपैक्ट एंड एट्रिशन। वही है सेम, अभी मैंने 4 बार बताया कि पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए ये बॉल मिल यूज होता है। एडवांटेज, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर मतलब जो पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल साइज के भी पाउडर का भी फॉर्मेशन कर देगा। छोटे वेरी फाइन पाउडर, आप उसमें देख रहे थे, हैमर मिल में देख रहे थे इंटरमीडिएट ग्रेड के पाउडर का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन इसमें 2 प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, एट्रिशन और इंपैक्ट। तो इसके वजह से ये वेरी फाइन पाउडर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। इट कैन यूज फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन जस्ट लाइक हैमर मिल, ये भी कंटिन्यूअस बार बार इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगला डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में है बॉल मिल प्रोड्यूस नॉइज, शोर। जब मेटल, आपको पता है जो उसमें मेटल फिल है, जो उसमें बॉल्स फिल हैं, वो मेटल क्या है? अरे आपको पता है जब मेटल आपस में टकराएंगे तो आवाज करेंगे, आवाज करेंगे, उसको मूव करेंगे तो मेटल्स आपस में टकराएंगे, टन टन सा आवाज आएगा। तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है कि अगर कहीं बॉल मिल चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन स्टार्ट हो गया है, बॉल मिल स्टार्ट हो गया है। देयर इज अ चांस ऑफ कंटामिनेशन, चांस ऑफ कंटामिनेशन, खराब होने के चांस भी हो सकते हैं। कैसे? जो उसमें मेटल्स की बॉल्स हैं, जो मेटल्स की बॉल्स हैं वो टूट भी सकते हैं, और टूटेंगे तो वो मटेरियल के साथ ही मिक्सअप हो जाएंगे, तो मिक्सअप हो जाएंगे तो मटेरियल को खराब भी कर सकते हैं। तो ये था साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में हमने 2 चीजें पढ़ा, क्या? हैमर मिल और बॉल मिल। हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इंपैक्ट। और बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इंपैक्ट और एट्रिशन। तो आगे हम लोग, आगे आपके सिलेबस में है साइज सेपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइज सेपरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।